गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक, जिसे यूपी बोर्ड के बच्चे प्रोज के नाम से जानते हैं। उसका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, आखिरी अध्याय। ये आखिरी अध्याय क्या था, इसकी हम आगे चर्चा करते हैं। क्लियर? अल्फांसो डडेट, थोड़ा आथर के बारे में जान लेते हैं। अल्फांसो डडेट वाज अ फ्रेंच नावलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एक फ्रेंच नावलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसिस्को प्रूसियन वार 1871। ये लेसन उन दिनों का है जब फ्रांसिस्को और प्रूसियन वार हुआ था 1870 और 1871 के बीच, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस प्रूसिया, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहा था, उसके द्वारा हराया जाता है, डिफीट किया जाता है। प्रूसियन देन, तब प्रूसियन ने कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। प्रूसिया तब कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, वो उसमें वो चीज़ें शामिल थी जिसे आज जर्मनी राष्ट्र कहा जाता है। पोलैंड एंड पार्ट ऑफ एशिया, जिसमें जर्मनी था, पोलैंड था और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा था। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। और इस कहानी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है एल्सास और लोरेन, वो प्रूसियन के हैंड में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट इफेक्ट दिस अहेड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए और ये जानिए कि इसका स्कूली जीवन पर, विद्यालयी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इट बाइलिंगुअल। When the Prussian army defeated and captured Germany, they ordered two districts of French, Alsace and Lorraine, that there should be taught only German and French language will be stopped there. The teacher M. Hamel was very much emotional when he was ordered to leave the school. At that day, French was reached school, and all the senior citizens of the district were also present in the classroom. And when the M. Hamel declared that it is the last lesson of French language, M. Hamel, along with all senior citizens and friends and all students, were emotional. And what happened at last, we will start this lesson and find out it. इस कहानी में जब बिस्मार्क की सेना ने, प्रूसियन की सेना ने फ्रांस पर अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया, तो फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सास और लोरेन, वहाँ उन्होंने जर्मनी भाषा के पढ़ाने का जोर दिया और फ्रेंच भाषा के बंद करने का आदेश दे दिया था। और जब आखिरी दिन एम हेमल जो टीचर थे वो पढ़ाने आए, तो वो बताते हैं, फ्रेंच भाषा के महत्व को बताते हैं। उस दिन कक्षा में उस एरिया के गणमान्य व्यक्ति भी थे और स्टूडेंट भी थे। लास्ट लेसन के बारे में चर्चा करते हुए आखिरी चैप्टर जो पढ़ा रहे थे फ्रेंच भाषा का, एम हेमल बहुत गंभीर हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। सारी जनता, जो गणमान्य व्यक्ति थे और जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, स्टूडेंट, वो सब भावुक हो जाते हैं। और यहाँ पर आज फ्रेंच जो स्टूडेंट है वो सोच रहा है कि मैंने कितना अपराध किया कि मैं फ्रेंच भाषा सीख भी ना पाया और आज आखिरी चैप्टर आ गया। तो इस कहानी में क्या होता है, हम लोग आगे पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ते हैं।
कुछ पार्ट मैं आज पढ़ाऊँगा और कुछ पार्ट मैं कल पढ़ाऊँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। I started फॉर स्कूल वेरी लेट। मैं स्कूल बड़ी देर से निकला, स्कूल के लिए बड़ी देर से निकला। दैट मॉर्निंग एंड उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वाज इन ग्रेट डेट, और बहुत ही भय था मुझे आप स्कूलिंग डांटे जाने का। स्पेशली खासकर बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। खासकर इस बात के लिए कि एम हेमल ने हम लोगों से पार्टिसिपल पर प्रश्न करने के लिए कहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके विषय में पहला चैप्टर भी नहीं जानता था, पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए मैंने भाग जाने का निर्णय सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर दिन व्यतीत करने के लिए सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत उजाला था। ब्राइट यहाँ पर द सन ऑफ लाइट, आई एम सॉरी, लाइट ऑफ द सन। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के छोर में पक्षियाँ चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामील, और खुले मैदान में बैक ऑफ द सामील, सामील का मतलब होता है आरा मशीन, जहाँ लकड़ियाँ काटी जाती हैं। द प्रुसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रुसियन सोल्जर ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ बहुत ही आकर्षक था, लालच देने वाला था। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा ये कहीं ज़्यादा आकर्षक था, लालच देने वाला था। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन मैंने अपने आप को रोकने की मेरे अंदर क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ स्कूल, और विद्यालय के लिए जल्दी जल्दी निकल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन, जब मैं टाउन को से गुजरा, द टाउन हॉल, देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। टाउन हॉल के पास जब आया, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन के हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हियर, हमारी सभी बुरी खबरें यहीं से आई थी। द लास्ट बैटल, हारा हुआ युद्ध। ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर थे वो सब। आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हुआ होगा, अब क्या हो सकता है। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, तब मैं जितना तेज चल सकता था जल्दी जल्दी चल पड़ा। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर, ब्लैक स्मिथ वाचर नाम का जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, भी थी। द अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस मीन्स असिस्टेंट के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे आवाज़ लगाता है, डोंट गो सो फास्ट, बब बेटा बहुत तेज मत चलो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे। आई थॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमल की छोटी बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, लंबी सांस लेते हुए, हाँफते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, सामान्यतः जब स्कूल खुलता था, शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ बड़ा शोरगुल होता था। बस्टल मीन्स नॉइज, शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिस शोरगुल को बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क,
शोरगुल किस चीज़ का होता था? मेज का खोलना और बंद करना। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, और समूह में तेज तेज आवाज़ में लेसन को दोहराना। वेरी लाउड, तेज आवाज़ में। विथ आवर हैंड्स आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोग अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर समझने के लिए अपनी उंगलियां, अपने हाथ कानों में रख लेते थे। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होते थे अपने बड़े रूलर छड़ी को टेबल पर पटकते थे। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, मैंने समय की गिनती की कमोशन को काउंट किया अपने सीट में पहुंचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, और ये सोचा कि मुझे देख ना पाएँ। बट ऑफ कोर्स, लेकिन सचमुच, वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी सो क्वाइट एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन सचमुच, वास्तव में वहाँ हर कुछ इतना शांत था जितने कि संडे मॉर्निंग होता है, रविवार की सुबह होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासरूम, खिड़की से मैंने अपनी कक्षा को देखा। ऑलरेडी इन देयर क्लासमेट्स सहपाठियों को, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले ही अपने स्थान पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपना भयानक लोहे की जो रूलर था, छड़ी थी, उसको अपनी भुजा में दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितना हक्का बक्का था, या ये कहें मैं कितना परेशान था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल शामी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दया के साथ बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारे ही शुरुआत करने जा रहे थे, आरंभ करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर झाँका, कूदा, एंड सेट एट माई डेस्क, और अपने मेज पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब भी नहीं। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपने भय से थोड़ा छुटकारा पाया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने देखा कि हमारे टीचर आज खूबसूरत हरी कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप एंड एम्ब्रॉयडर्ड that he never wore except on the inspection and prize days, और उनका शर्ट लिटिल छोटी सी काली सिल्क की टोपी थी जिसमें जरी की गई थी, और ये दैट ही नेवर वोर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन, जांच के दौरान, या एंड प्राइज डेज, और इनाम वितरण के दिन, पुरस्कार वितरण के दिन के अलावा वो कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, और पूरा स्कूल बहुत अद्भुत और शांत लग रहा था, विचित्र लग रहा था, शांत लग रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जिस चीज़ों ने मुझे सरप्राइज किया मोस्ट वाज टू सी, ये देखकर, ऑन द बैक बेंचेस, पिछली सीटों में, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो अक्सर खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग बड़े शांति से बैठे थे। लाइक अवर सेल्फ, हमारे जैसे। ओल्ड हासर, पुराना किसान, विथ हिज 3 कार्नर्ड हेड, अपनी 3 कोन टोपी। द फार्मर मेयर, पूर्व का मेयर। द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व का पोस्टमास्टर। सेवरल अदर बिसाइड्स, इनके अलावा और बहुत से लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड,
हर व्यक्ति दुखी लग रहा था। एंड हासर हैड ब्राट एन ओल्ड प्राइमर, जो हासर था किसान था, अपनी पुरानी प्राइमर लेकर आया था, स्लेट जिसे कहते हैं, थम्ड एट द एज, जिसे नोक में पकड़ा हुआ था, किनारे पकड़ा हुआ था, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो उसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा था, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और जो यहाँ पर प्राइमर का मतलब बाल पोथी कहिए, ओल्ड प्राइमर अपनी पुरानी बाल पोथी लेकर आया था, और जिसे वो खोल करके, जिसके पेजों अपने जंघे पर रखा हुआ था, घुटने पर रखा हुआ था, नीज घुटने पर, और उनके पेज के बीच में अपने चश्मे रखे हुए थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, और वो उसी सज्जन और गंभीर टोन से, अंदाज से, जैसा वो मुझसे बोले थे, बोले माई चिल्ड्रेन, या माउंटेन मतलब कुर्सी से उठे, आई एम सॉरी, वो अपनी कुर्सी से उठे, और जिस अंदाज से उन्होंने मुझसे बात की थी, वही अंदाज से वो सारे बच्चों को बोलते, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कहा मेरे बच्चों ये आखिरी अध्याय है जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि विद्यालयों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। आप एल्सास एंड लोरेन, स्पेशली किन जिलों में, एल्सास एंड लोरेन, ये 2 फ्रांस के ज़िले थे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कब, टुमारो अगले दिन, कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपके फ्रेंच भाषा का आखिरी चैप्टर है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत अटेंटिव हो जाएं। आई एम सॉरी, तो ये है आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत गंभीर हो जाएं, ध्यान लगाएं। वाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स बेयर टू मी, और ये आवाज़ मेरे लिए तालियों की गड़गड़ाहट की तरह थे। ओह द रिचेज दैट वाज वाट दे हैड पुट एट द टाउन हॉल, अरे वो धूर्त, यही वो चीज़ थी जिसे उन्होंने टाउन हॉल पर रखा था। तो आज हम लोग इतने ही चैप्टर के इतने पार्ट की बात करेंगे। शेष पार्ट जो अगला पार्ट रहेगा वो मैं आपको कल के वीडियो में दे दूंगा। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते समय अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें। जिन शब्दों के मैं मीनिंग की चर्चा कर रहा हूँ, मीनिंग डिफ़िकल्ट लगती है तो उन्हें देख लीजिए। एग्ज़ाम ये जो मैंने PDF डाउनलोड किया है ये स्पेशली CBSE बोर्ड की बुक है, इसलिए UP बोर्ड के बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, बहुत सारे शब्दों की मीनिंग दी हुई है। इसमें भी लास्ट में कुछ शब्द हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, आज यहीं तक। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और हाँ, इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।